student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 3.4. बेटा एक्सरसाइज 3.4 में हम कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉमन नाम से ही क्लियर है, कॉमन का मतलब क्या होता है। मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आप दोनों के पास दो बैग हैं, लेकिन दोनों बैग में एक कॉमन चीज है। क्या है कॉमन? कि जो आपके बैग पे भी स्पाइडरमैन बना हुआ है यहाँ पे, और इसके बैग पे भी स्पाइडरमैन बना हुआ है। तो कॉमन मतलब कि दो चीजों में कुछ चीजें एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, अलग नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वही स्पाइडरमैन इसके बैग पे बना हुआ है, वही स्पाइडरमैन इसके बैग पे बना हुआ है। तो इन दोनों बैग में कॉमन क्या चीज है? एक स्पाइडरमैन कॉमन है। क्या कॉमन है इन दोनों में? स्पाइडरमैन कॉमन है। इसका रंग व्हाइट है लेकिन इसका रंग ब्लू है, ठीक है ना। इसका व्हाइट है लेकिन एक चीज कॉमन है, इस पे स्पाइडरमैन है, इस पे भी स्पाइडरमैन है, वही उसी जगह पे है इस पे, और उसी जगह पे इस पे है। तो कॉमन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीज जो होती है, कुछ भी लगा लीजिए, कोई नंबर लगा लीजिएगा, कोई वस्तु लगा लीजिएगा, कोई एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग्स, कुछ भी लगा लीजिएगा, उन दोनों में कुछ चीजें बिल्कुल सेम टू सेम। कॉमन का मतलब उसमें भी वो हो और उसमें भी वो हो, तो उसको हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड एक व्हाइट शर्ट पहन रखी है, व्हाइट कलर की, ठीक है ना, और पैंट है, इसने ब्लू पहन रखी है, इसने ब्लैक पहन रखी है, ठीक है। लेकिन दोनों जो फ्रेंड है, इसकी कॉमन क्या है इनकी दोनों ड्रेसों में? तो इसकी जो शर्ट है, इसकी भी व्हाइट है और इसकी भी व्हाइट है, दोनों की सेम टू सेम है। तो कॉमन क्या होगी इन दोनों का? शर्ट होगी ना। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? शर्ट हो गया, ठीक है। तो कॉमन का मतलब आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, पहले से भी आपको पता होगा, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। देन क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। आपको इन दोनों का कॉमन फैक्टर का मतलब समझते होंगे कि ऐसा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, इसका कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड हो जाएंगे उस नंबर से, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे जीरो के सिवाय, ठीक है। समझ गए होंगे बेटा। कॉमन जो फैक्टर होते हैं ना, कॉमन को छोड़ो, जो फैक्टर होते हैं ना, वो वन जो है वो सब का फैक्टर होता है, और एक वो जो नंबर इटसेल्फ, खुद वो नंबर भी इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो ठीक है, तो इस 20 को कौन कौन से नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर आपको लिखने हैं। तो 20 के फैक्टर लिखिएगा, फैक्टर ऑफ 20। तो कौन कौन सा नंबर? एक तो वन जो है वो सबको ही डिवाइड कर रहा है, वन के बाद क्या डिवाइड कर रहा है? क्या टू है, वो टू जो डिवाइड कर रहा है 20 को, तो बेटा बिल्कुल कर रहा है, जीरो आ रहा है रिमाइंडर। क्या थ्री कर रहा है? नहीं कर रहा, छोड़ दो। फोर कर रहा है, 4 5 20 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 5 कर रहा है? 5 4 20। 6 कर रहा है? नहीं कर रहा। 7 भी नहीं कर रहा, 8 भी नहीं कर रहा, 9 भी नहीं कर रहा, 10 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद 11 भी नहीं कर रहा, 12 भी नहीं कर रहा, 13 भी नहीं कर रहा, 14 भी नहीं कर रहा, कोई और नंबर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या आएगा? 20। उसके बाद फैक्टर ऑफ 28। 28 के कौन कौन से नंबर? एक तो 1 रहेगा। 2 क्या इसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से? बिल्कुल कर रहा है, देख लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, बिल्कुल कर रहा है। 3 कर रहा है? नहीं कर रहा। 4 कर रहा है जी। 5 नहीं कर रहा। 6 कर रहा है? नहीं कर रहा। 7 8 नहीं कर रहा, 9 भी नहीं कर रहा, 10 भी नहीं कर रहा, 11 भी नहीं कर रहा, 12 भी नहीं कर रहा, 13 भी नहीं कर रहा, 14 कर रहा है। 14 के बाद क्या कर रहा है? 15 16 नहीं कर रहा है, उसके बाद सीधा 28 कर रहा है। इसमें कॉमन देखना है आपके, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन नंबर है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो बेटा एक तो 1 हो गया कॉमन, लिख दो। एक 2 हो गया कॉमन, लिख दो। एक 4 हो गया, दोनों में सेम सेम। 7 नहीं है इसमें, 5 इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, बाकी और नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 और
4। सेकंड क्वेश्चन है 15 एंड 25, खुद से करिएगा। थर्ड है इसका 35 एंड 50, खुद से करिएगा। 4 है इसका 56 एंड 120। तो 56 का देखिएगा, फैक्टर्स ऑफ 56। 1 हो गया, क्या 2 इससे डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली? क्या 56 को 2 डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली? कर रहा है जी। 3 कर रहा है? नहीं कर रहा। 4 1 जा 4 कर रहा है जी बिल्कुल। 5 नहीं कर रहा। 6 कर रहा है? नहीं कर रहा। 7 8 जा 56, 7 कर रहा है। उसके बाद 8 भी कर रहा है। 8 7 जा। भाई इनकी टेबल में ये नंबर आना चाहिए या फिर काट देना चाहिए, ठीक है ना। 9 नहीं कर रहा। 10 भी नहीं कर रहा। 11 12 13 नहीं कर रहे। 14 कर रहा है। 15 नहीं कर रहा। इसके बाद आपको जाना है 56 तक। 56 तक देखना है आपको कौन कौन से नंबर इससे डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद 28 कर रहा है और लास्ट में 56 खुद कर रहा है। वन 1 तो सबके लिए कर रहा है। 2 भी कर रहा है इसको बेटा 3 भी कर रहा है। देखो 3 की टेबल में आ रहा है 3 चौक 12 और 0 की 0 रहेगी। देन इसको 4 भी कर रहा है। इसको तो बेटा 5 भी कर रहा है। 6 भी कर रहा है। 6 2 जा 12 और 0। इसको बेटा 7 नहीं कर रहा। 8 भी कर रहा है। 9 नहीं कर रहा। 10 कर रहा है। 12 भी कर रहा है। 12 के बाद 13 नहीं कर रहा। 14 15 कर रहा है जी। 15 की टेबल में भी आता है 120। 16 नहीं कर रहा। 20 भी कर रहा है। 24 की टेबल में भी आ रहा है। 30 की टेबल में भी आ रहा है जी। 40 की में भी आएगा। उसके बाद 60 की में भी आएगा। देन 80 की भी नहीं आएगा। 120 की में आएगा। उसके बाद कॉमन फैक्टर रहते हैं 56 एंड 120। देखो 1 है एक तो कॉमन लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 है जी कॉमन। 3 नहीं है। 4 है जी। 5 नहीं है जी। 6 भी नहीं है जी। 8 है जी। 8 के बाद 14 इसमें नहीं है। 28 क्या इसमें है? नहीं है। नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ इसके कॉमन फैक्टर है 1 2 4 एंड 8। इसमें भी आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं। सिर्फ बात फर्क कितना है इसमें 3 का बताना है आपको। तो फैक्टर ऑफ 4 के बता दीजिएगा 1 2। उसके बाद 4। उसके बाद फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 लास्ट 8। फैक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, जो इसको पूरी तरह से इन नंबरों को डिवाइड करे। 4 का फैक्टर निकालना है, मतलब ये जो नंबर है ये पूरी तरह से इस 4 को डिवाइड करे। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। उसका रिमाइंडर ये जो 4 है ना, इसको ये नंबर पूरी तरह से करे, ये भी और ये भी, तीनों का रिमाइंडर अलग अलग डिवाइड करके देख लेना, 0 आएगा तो उसको फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इसको पूरी तरह से कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड करे, उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 12 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 6 है, देन उसके पास 11 12 है। तो अब आता है आपका कॉमन फैक्टर। कॉमन छाटने आ गए होंगे। 4 8 एंड 12। 1 है एक तो सब में कॉमन,
तीनों में, अब उसमें हम 2 में देख रहे थे लेकिन इसमें हम तीनों को देखना है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लिख दिया जी। तीनों में कॉमन होना चाहिए वो। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी है। क्या और कॉमन है? नहीं है जी, छोड़ दो। इसका बी पार्ट है 5, 15 एंड 25। खुद से करिएगा, मैं नहीं करवा रही हूँ जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, find first 3 common multiples of, find first 3 common multiples of, ए है इसका 6 एंड 8। तो 6 का देख लीजिएगा बेटा। मल्टीपल्स मतलब 6 का टेबल लिख दो आप, 6 की टेबल लिख दो, लेकिन इसने एक कंडीशन लिखी है कि पहले 3 कॉमन हो तब तक लिखते हुए जाना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखो कॉमन मल्टीपल्स की बात की है, मल्टीपल्स का मतलब इसकी मल्टीप्लाई में करते जाओ आप। 1 से करो, फिर 2 से करो, 6 को फिर 3 से करो, 4 से, मतलब इसकी टेबल लिख दो। 6 3 जा, मैंने 60 तक लिख दिया। अब 8 की लिखते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में 3 नंबर कॉमन है। तो बेटा इसमें 3 नंबर, एक तो 12 है ना, सॉरी 24 है, तो ठीक है 24 तो हो गया मेरा। उसके बाद 48 है बेटा, ठीक है 48 भी हो गया। उसके बाद एक नंबर और चाहिए, तो इसको और आगे बढ़ाइए आप। छह के पूछे हैं ना, चलो इसको और आगे बढ़ा दीजिएगा। 60 हो गया। तो बेटा 11 60 10 तक तो हो गया। 11 का मल्टीप्लाई देखते हैं 60 के साथ, 66। फिर उसका 12 का देखते हैं 72। फिर 13 का देख, पर हो गया ना 72, इसमें भी है, इसमें भी है, छोड़ो आगे क्यों जाना, करते जाना जहां तक नहीं होता। कॉमन मल्टीपल्स, (24) 48 72। इसी तरह से इसका बी है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। इसने कहा है कि पहले 3 सेम कॉमन मल्टीपल्स आने चाहिए, तो पहले 3 जब तक ना मिले जब तक आप इसके मल्टीपल्स को लिखते जाओ। मैंने यहाँ पे 1 का लिखा, 2 का, यानी कि इसके टेबल बनाते हुए लिखते जाना है आपको, ठीक है। तो टेबल लिख दिया मैंने 10 तक, तो यहाँ हो गया, मैंने इसको भी 10 तक लिख दिया। देखा इसमें से छाट के कितने मल्टीपल्स कॉमन आ गए, 24 48, 2 ही हुए थे, मुझे एक और चाहिए था। तो मैंने सोचा मैं 6 की टेबल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। तो बेटा 10 का तो हो गया था मल्टीपल 60, 11 का क्या होता है 6 का मल्टीपल 66। मैं 11 की टेबल में जब 6 पे बोलेंगे तो 66 ही आएगा। या फिर इस तरह से देखो ना, 6 को मैंने 10 से किया 60, 6 को मैंने 11 से किया 66, 6 को मैंने 12 से किया 72, 6 को बेटा 13 से कर लो जो आएगा, 16 को बेटा 14 से कर लो। ये इसके मल्टीपल्स तो है, ये सारे 6 के मल्टीपल्स तो आ रहे हैं। समझ में आया? तो 72 आ गया। अब मैंने देखा 72 इसमें भी है और 72 उसमें भी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इसके कॉमन 3 मल्टीपल्स इसके कॉमन आ चुके हैं। इसका थर्ड जो सेकंड पार्ट है वो खुद से करना है आपको, 12 एंड 18। आपको 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं, उसके बाद 18 के लिखने हैं। कॉमन जो आता है 3 मल्टीपल्स कॉमन आने चाहिए
उसके बाद उसको स्टॉप कर दीजिए अपने मल्टीपल्स को और उसके कॉमन मल्टीपल इस तरह से बना के लिख दीजिएगा। आपको 3 ही कॉमन लिखने हैं। कॉमन का मतलब आप समझ चुके हैं, वो इसमें भी होना चाहिए, वो इसमें भी होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। HW है डू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 all parts in fair notebook। जो 3.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। कॉमन का मतलब होता है सेम। अगर वो 2 चीजों में पूछ रहे हैं तो आप 2 में बता दीजिएगा, वो 3 में पूछ रहा है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। मान लीजिए कि हम 3 फ्रेंड है और तीनों फ्रेंडों के पास एक जैसा दुपट्टा है, तो मैं आपसे पूछूंगी बेटा हम तीनों की ड्रेस में कौन सी चीज कॉमन है, तो आप बताओगे मैम आपका दुपट्टा कॉमन है। तीनों का एक जैसा होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो 3 भाई हैं 4 8 और 12, इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, तो इसमें 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है सभी में, इसमें 4 भी सभी में कॉमन है। तो कॉमन का मतलब वो नहीं होता जो एक में देख लिया 2 में, वो जितने की पूछ रहे हैं उसी में देखो बेटा, ठीक है ना। तो कॉमन का मतलब आप सब समझ गए होंगे। फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसका रिमाइंडर 0 बचा दे, कोई भी 0 के अलावा उसका रिमाइंडर ना बचे। एक ऐसा नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर होता है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसकी टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हुए जाओ। 6 के मल्टीपल्स पूछे हैं तो 6 को 1 से करो, 6 को 2 से करो, 6 के 3 से करो, 6 को 5 से करो, जहां तक उससे पूछे वहां तक करते जाओ, हमारा क्या जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई 6 को नंबर से करते हुए जाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता डायरेक्टली कि 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताइए, तो आप क्या करते, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते, 6 को 2 से करते, 6 को 4 से करते, 6 को 5 से करते, 1 से 5 तक हो गए तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। भाई 6 के वो 5 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है 6 के 5 मल्टीपल्स बताइए, कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, 6 को 1 से, 6 को 2 से, 6 को 3 से, 6 को 4 से और 6 को 5 से। तो आप बताओगे मैम ये हो गए 6 के 5 मल्टीपल्स, ठीक है ना। इसी तरह से वो कहते हैं 6 के 10 मल्टीपल्स करिए, तो आप करेंगे 6 को 10 तक। किसी भी नंबर का पूछ सकता है। अगर वो आपसे कहता है 10 के बजाय 16 के 20 मल्टीपल्स बताइए, तो आप क्या करेंगे, 6 को 20 तक मल्टीपल्स कराओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ही करने होते हैं बेटा। मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, एक बार बुक और ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। लेकिन ध्यान रहे प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस की।